अब जिंदा वापस आते ही रितु खोलने वाली है दिशा के सारे राज। वो सभी घर वालों को बताने वाली है कि उसे खिड़की से धक्का रुचिता ने नहीं बल्कि दिशा ने दिया था। दिशा के होश उड़ जाते हैं, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब उसका सच सामने आ जाएगा। अब रितु सबको बता देगी कि उसी ने ही उसको धक्का दिया था। अब वो इस घर से बाहर होगी क्योंकि अब रितु की वापसी हो गई है। एक बार फिर से वो घर के अंदर आ गई है, जहाँ पर अब पूनम अपनी बहू रितु को देखती है, काफी खुश हो जाती है, उसे गले से लगाती है, उसे चूमती है और घर पर लेकर आती है, सोफे पर बैठाती है, जहाँ वो चिल्ला चिल्लाकर पूरे घर वालों को इकट्ठा कर लेती है। सभी आ जाते हैं और रितु को अपने सामने जिंदा देखकर काफी खुश हो जाते हैं। प्रतीक की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो बोलता है कि रितु तुम जिंदा कैसे हो? हॉस्पिटल वालों ने तो बोला था कि तुम्हारी मौत हो गई है और तुम्हारी लाश भी हमें देने वाले थे, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जिसके बाद पूनम बोलती है कि रितु तुम बताओ तुम्हें धक्का किसने दिया था? तुम बता दो सबको कि तुम्हें धक्का रुचिता नहीं दिया था। लेकिन अब रितु बोलती है कि मुझे सही से कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिसके बाद वो जाकर खाटू जी का दिया जलाती है और बोलती है कि जैसे खाटू जी आपने यहाँ तक का रास्ता मुझे दिखाया है, मुझे अपने घर तक पहुँचाया है, वैसे ही आगे की मंजिल, आगे का राह मुझे दिखाते रहिएगा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुँच सके।